इसके बाद आते हैं हम 3 पॉइंट कर्व टूल की तरफ। 3 पॉइंट कर्व टूल से आप कोई भी सीधी लाइन ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे सीधी लाइन लगाना चाहता हूं, तो 3 पॉइंट कर्व टूल को आप सीधा ले जाएं और सीधा करने के बाद आप इसको यहाँ पे क्लिक करके छोड़ सकते हैं। आप इसको सबसे पहले सीधी लाइन लगाइए और फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो ये जी आपकी लाइन। तो 3 पॉइंट कर्व टूल से हम कोई भी लाइन लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी लाइन की आप डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं, तो वही तरीका जो मैंने आपको रेक्टेंगल में बताया था, इसको लेफ्ट राइट क्लिक से भी आप डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप इसको बार बार रिपीट करें, आपको बहुत सी लाइन चाहिए, तो कंट्रोल आर की मदद से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप इस लाइन को सीधा करना चाहते हैं तो यहाँ आप इसको पकड़ के इसको 90 डिग्री में भी तब्दील कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसको लेफ्ट क्लिक से मैं इसको डुप्लीकेट निकालता हूँ और यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन में आके मैं इसको 90 डिग्री में तब्दील कर देता हूँ। इसी लाइन टूल को आप कर्व भी कर सकते हैं या आप इसको डिजाइन में भी तब्दील कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि रेक्टेंगल के बगैर या एलिप्स टूल के बगैर जो भी लाइन वगैरह आप ड्रा करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट तौर पर कर्व हालत में होती है। तो उसी शेप को पकड़ के आप इसको यहाँ पे क्लिक करके डिजाइन में भी तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ कन्वर्ट लाइन टू लाइन पे, उसके बाद आते हैं कन्वर्ट लाइन टू कर्व पे। क्लिक करने के बाद आप इस डॉट को यहाँ पे खींच ले और उसको यहाँ पे आप लाके ले जा सकते हैं। ये देखें, तो मतलब ये हुआ कि लाइन टूल की मदद से भी आप डिजाइन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आता हूं मैं पिक टूल को क्लिक करता हूं और इसको नीचे लाके यहाँ पे मैं इसकी डुप्लीकेट निकालता हूं। डुप्लीकेट निकालने के बाद अगर आप चाहें तो इसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये भी एक डिजाइन बन गया। मैं इन तमाम को सेलेक्ट करता हूं यूं पे और अरेंज में आके मैं इसको ग्रुप कर देता हूं। ग्रुप करने के बाद आप इसको छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। ये ले, अगर आप चाहें इस पे क्लिक करके इसको यूं मूव भी कर सकते हैं और अगर आप इसको रिपीट करें तो इसका एक डिजाइन भी तैयार कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन टूल की मदद से भी आप बहुत से डिजाइन तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस लाइन की मदद से कोई भी प्रैक्टिकल डिजाइन भी आप तैयार कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ, इसको नीचे लेके आता हूँ, इसके बाद मैं इसी रेक्टेंगल की एक डुप्लीकेट निकालता हूँ राइट क्लिक से। उसके बाद आके मैं इस एंगल को 90 डिग्री पे ले आता हूं। उसके बाद इस लाइन को मैं यहां पे रख देता हूं। अब हमारे पास इस टूल बार में एक ऐसा भी टूल है जिसको हम ब्लेंडिंग ऑप्शन का नाम देते हैं। इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल का क्या काम है? एक ही काम को ये भी बार बार रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूं, इस लाइन को मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको कलर देता हूं और इस लाइन को भी राइट क्लिक करके कलर देता हूं। दोनों लाइंस को मैंने अलग अलग कलर दिया। उसके बाद इस कलर को सेलेक्ट करके इस लाइन को सेलेक्ट करके इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल पे क्लिक किया और यहां से इसको खींचता हुआ इस लाइन तक ले गया। यहां से पकड़ के आप इसको यहां तक ले जाएं तो ऑटोमेटिकली जो लाइन यहां पे मौजूद है वो डिजाइन में तब्दील हो जाएगी। तो ये आपने देखा कि किसी भी लाइन टूल की मदद से भी आप एक प्रैक्टिकली डिजाइन बना सकते हैं। ये देखें, अगर आप इसके वन लाइन को क्लिक करें और यहां से आप इसको मूव करके यहां ले जाएं तो ये भी एक डिजाइन बन गया। ये देखें, तो मकसद ये हुआ कि किसी भी डिजाइन को आप किसी भी तरीके से आसानी के साथ टूल्स की मदद से बना सकते हैं, चाहे वो लाइन टूल हो, रेक्टेंगल हो, एलिप्स टूल हो। जहां तक आप डिजाइनिंग में महारत रखते हैं, उसी महारत के जरिए, उसी माहिराना तरीके के जरिए आप किसी भी लाइन को इतने बड़े डिजाइन में तब्दील कर सकते हैं। यहां से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं और इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इसी की डुप्लीकेट भी यहां निकाल सकते हैं और यहां पे आप इसको क्लिक करके यहां से आप इसको मूव भी कर सकते हैं और इस डिजाइन को इसके नीचे यूं लगा भी सकते हैं। ये भी हमारे पास एक डिजाइन है। तो मकसद ये हुआ कि लाइन टूल की मदद से भी एक लाइन से आप बेशुमार किस्म के मुख्तलिफ और बेहतरीन डिजाइन बना सकते हैं। इसको दोबारा आके आप अरेंज में ग्रुप भी कर सकते हैं ताकि एक ही ग्रुप में आपके साथ मूव करे। ये लें, और किसी भी डिजाइन के बैकग्राउंड में इसको लगा सकते हैं। ये लें, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें,